शुभांकर सर, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब सर यहाँ पर भारत के आगे ऑप्शंस क्या है, क्योंकि अब तक तो हालांकि हमने ये कह दिया है कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी हम जवाबी कार्रवाई ही तो कर रहे हैं। आगे के ऑप्शंस हमारे सामने दिख रहे हैं क्योंकि बैठकें चल रही हैं इस वक्त। पूजा जी, अभी तक हमारे जो भी रिएक्शंस हुए हैं, वो जैसा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि ये मेजर्ड, कैलकुलेटेड और प्रोपोर्शनेट है। मतलब जितना पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है हम उसके बराबर कर रहे हैं। मुझे लगता है सरकार शायद इसी स्तर पे इसको आगे लेके चलेगी। लेकिन मेरी अपनी जो इच्छा है और जो मतलब मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि अब हमें इस स्केलेटल लैडर को थोड़ा सा हमें आगे जाना चाहिए और हमें अब अपना अपर हैंड रखते हुए पाकिस्तान के ऊपर थोड़े बहुत ऐसे कुछ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करनी चाहिए कि उनको एक बड़ा झटका लगे। और यह भी मौका ऐसा है जिसमें कल की खबर थी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने इवन को अप्रोच किया है कि उनको एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे मान्यता दी जाए। अगर इस तरीके से चीजें पाकिस्तान में चल रही हैं, उसमें हमें सिर्फ एक झटका और देना है और उस झटके की वजह से अगर पाकिस्तान इसी समय बिखर जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। दूसरी एक खबर कल और घूम रही थी जिसमें इमरान खान के सपोर्टर्स रोड पे आ चुके थे। अब उस खबर की सत्यता मैं अभी प्रमाणित नहीं कर सकता, सोशल मीडिया पे काफी कुछ चल रहा होता है। तो जिस तरीके से चीजें चल रही हैं उसमें लग ये रहा है कि पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस है नहीं। लेकिन जैसा आपने कहा पहले और जो आपने पहला सवाल पूछा था कि हाँ क्या जी। पाकिस्तान ये मानेगा, पाकिस्तान नहीं मानेगा, क्योंकि पाकिस्तान को लगता नहीं है कि वो हमसे 7 गुना छोटा है या उसकी इकोनॉमी हमसे बहुत कम है। उसको लगता है कि पाकिस्तान हमारे बराबर है और पाकिस्तान का जो अनफिनिश्ड एजेंडा है वो गजवाए हिंद है। बिकॉज पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल स्टेट है जो बना ही सिर्फ इस बात पे है कि पाकिस्तान के लोगों का मानना ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग मुल्क नहीं, दो अलग कल्चर्स है। और अभी आपको याद होगा कि मुल्ला मुनीर ने 16 अप्रैल को अपना एक भाषण दोबारा जो टू काफी नेशन थ्योरी। महत्वपूर्ण टू नेशन थ्योरी की बात की थी और सिविलाइजेशनल डिफरेंसेस की बात की थी और कलमे के बेस पे इस देश को बनने की बात की थी। कलमे से कटोरे तक तो ये देश पहुंच गया है और आज जैसा आपने बताया कि कटोरा लेके घूम रहे हैं, बट इस कटोरे में कुछ पैसे गिरेंगे या नहीं गिरेंगे मुझे दिख नहीं रहा कि कुछ पैसे इसमें गिरेंगे। और 14 बिलियन की इनके पास फॉरेक्स थी थोड़े दिनों पहले तक, अब तक मेरे ख्याल से घट के 12.5-13 बिलियन के आसपास आ गई होगी। और इसी तरीके से चीजें चलती रही तो 15 से 20 दिन से ज्यादा या हफ्ता 15 दिन की इनकी औकात है, उससे ज्यादा इनकी टिकने की औकात है नहीं अगर फुल फ्लेजेड वॉर हो जाता है। बिल्कुल।